मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर 5 क्लोथ्स वी वेयर का डिफ़िकल्ट वर्ड्स कराऊंगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मतलब कठिन शब्द। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ कुछ मैंने वर्ड्स लिखा है। पहले आप लोग इसको अपने ईवीएस की कॉपी में राइट कीजिएगा एंड इसको लर्न कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 में है PROTECT। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो तो कपड़े हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 में आपका है HEAT हीट। हीट हम लोग बोलते हैं गर्मी। हीट मीन्स होता है गर्मी। जैसे आग का गर्मी होता है, धूप, कड़ी धूप जब होती है तो उसकी गर्मी, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 है SUMMER समर। समय हम लोग गर्मी के मौसम को, ये सीजन का नाम है, हम लोग गर्मी के मौसम को क्या बोलते हैं? समर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, नंबर 4 में है WEAR वेयर। वेयर हम लोग का मतलब होता है पहनना। हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, तो उसको हम लोग पहनना को क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं। अब देखिए नंबर 5 में आपका क्या है, COVER कवर। कवर का मतलब होता है ढकना। हम लोग कपड़े पहनते हैं तो अपने शरीर को ढकते हैं। ढकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। और हम हर मौसम में, हर सीजन में हम लोगों का कपड़ा अलग अलग तरह का होता है। या जब हम लोग जैसे आपका कोई भी स्पेशल फंक्शन होता है तो उसके लिए अलग अलग कपड़े होते हैं। जैसे आप लोग जब बर्थडे होता है तो बर्थडे के ड्रेस पहनते हो, या फिर जब आपका कोई पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो तो उसमें आप लोग अलग ड्रेस पहनते हो, या स्कूल में आते हो आप लोग तो उसके लिए अलग ड्रेस पहनते हो। तो सारे, और घर में हम लोग अलग ड्रेस पहनते हैं। या फिर जब गर्मी हो तो हम लोग गर्मी के कपड़े पहनते हैं। जैसे में गर्मी में हम लोग कॉटन पहनते हैं। और फिर हर मौसम में हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो अब देखिए यहाँ कवर का मतलब क्या होता है। कवर का मतलब होता है ढकना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से अपने शरीर को ढकते हैं। नंबर 6 में आपका क्या है, WINTER विंटर। विंटर हम लोग किसको बोलते हैं? विंटर हम लोग, विंटर मीन्स होता है ठंडा। आप लोग सभी को पता है विंटर सीजन, समर सीजन आप लोग पढ़े हो ना, रेनी सीजन। तो ये सब क्या है, ये सब आपको विंटर का मतलब क्या है, ये विंटर का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर 7 में है SPECIAL स्पेशल। स्पेशल, स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशल का मतलब होता है विशेष। जैसे आप लोग कोई भी ओकेजन होता है, मैंने आप लोगों को बताया, जैसे शादी होती है तो उसमें हम लोग कुछ स्पेशल कपड़ा पहनते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। या बर्थडे होता है तो उसमें कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं ना। तो जो स्पेशल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अलग कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 8 में है आपका WOOLLEN उलेन। अब उलेन हम लोग किसको बोलते हैं? उलेन बोलते हैं ऊनी। उलेन का मतलब होता है ऊनी। जैसे हम लोग ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं। जैसे ऊनी कपड़े ऊन का बना हुआ होता है। जैसे आप लोग स्वेटर पहनते हो, जैकेट्स पहनते हो, या फिर कैप लगाते हो, सॉक्स पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, वो सब क्या होता है? ऊनी होता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। उलेन कपड़ा हमारे शरीर को गर्म रखता है, इसलिए हम लोग उलेन कपड़ा ठंड के दिनों में पहनते हैं। अब देखिए नंबर 9 में है आपका SEASONS सीजन्स। सीजन्स का मतलब होता है मौसम, अलग अलग होते हैं। जैसे विंटर, समर, मैंने आप लोगों को बताया, रेनी, ये सब क्या है? आपका सीजन्स हैं, मौसम है, ठीक है। अब नंबर 10 में आपका है WARM
वार्म। वार्म हम लोग किसको बोलते हैं? वार्म का मतलब होता है गर्म। वार्म का मतलब गर्म। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ठंड के दिनों में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 11 है आपका CARRY, कैरी। कैरी का मतलब होता है ढोना, या हम लोग बोलते हैं साथ में रखना। जैसे आप लोग बैग, स्कूल बैग लेकर आते हो तो उसको कैरी करके लेकर आते हो, या फिर आपकी मम्मा जब जाती है मार्केट तो उसमें जब पैसा किस चीज़ में लेकर जाती हैं, बैग में, हैंड बैग में लेकर जाती हो तो उसको कैरी करती हैं, रखती हैं। या फिर जब आप लोग बारिश होती है तो हम लोग कैरी करके अम्ब्रेला को कैरी करते हैं, या कैरी करके हाथ में लेकर जाते हैं ना, या जब कड़ी धूप होती है तो कैरी का मतलब होता है आपका ढोना या साथ में रखना। ठीक है, आप देखिए नंबर 12। नंबर 12 में है आपका GUMBOOTS, गम बूट्स। गम बूट्स हम लोग किसको बोलते हैं? गम बूट्स हम लोग बोलते हैं वो गम बूट्स हम लोग बोलते हैं जो ऊपर तक शूज़ होता है। जैसे वो किसान लोग भी यूज़ करते हैं, या फिर उसको बर्फ़ वाले जगह पे यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए आपको, यहाँ ये है आपका गम बूट्स इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको किसान लोग इसलिए पहनकर काम करते हैं खेतों पे क्योंकि जब कीड़े मकोड़े या सांप आए तो उनके पैर जो है वो कवर रहते हैं इससे, गम बूट्स से, इसलिए वो कीड़े मकोड़े काटते नहीं हैं पैर में। या फिर आपका जब बर्फ़ वाले जगह पे इसको पहनते हैं, ये आपका प्लास्टिक का या फिर चमड़ा का भी बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर जब हम लोग बारिश के मौसम में भी इसको पहना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसमें आप लोगों को बताया है, ये आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको क्लास में इसका, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया इसमें क्या है। इसमें है आपका चैप्टर में ये दिया गया है कि यहाँ पे आपको हर सीजन में हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे रेनी सीजन में अलग, या फिर समर सीजन में भी हम लोग अलग पहनते हैं, कॉटन कपड़ा पहनते हैं। और ठंड के दिनों में हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, उलन कपड़ा पहनते हैं। और हम लोगों के लिए कपड़ा क्यों ज़रूरी है? हम लोग के शरीर को प्रोटेक्ट करता है और स्मार्ट बनाता है। आप जब कपड़े पहनते हो, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो तो आप स्मार्ट दिखते हो। या फिर जब आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग सारे लोगों का एक जैसा ही ड्रेस होता है, तो आपका उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो वो जो है वो एक जैसा होता है, तो आप लोग सारे लोग बहुत ही सुंदर दिखते हो। तो इसमें क्या है, क्लोथ्स जो है वो हमारे शरीर को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, कई तरह के बीमारियों से भी बचाते हैं, कीड़े मकोड़े के काटने से बचाते हैं, या फिर आपको गर्मी से, ठंड से, बारिश से भी बचाते हैं। इसलिए कपड़े हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पार्टी में हम लोग अलग कपड़े पहनते हैं और हर जगह हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। मार्केट जाने का कपड़ा अलग होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है, क्लोथ्स के बारे में, और आपको कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स आप लोग को पहनने हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने कराया, इसको आप लोग अपने EVS की कॉपी में राइट कीजिएगा एंड लर्न कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।